नरेंद्र मोदी तो मतलब नरेंद्र दामोदर दास मोदी आप सुनते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के पिता कौन थे तो जानना असंभव है। उनकी मां हीराबेन को भी इसलिए जान गए क्योंकि वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने के बाद जान गए, वरना उनकी मां को भी सामान्य महिला थी, क्या जानते। ऐसे परिवार से वो आए। अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे परिवार से आए। और जब हम वंशवाद की बात करते हैं तो बिहार विधानसभा चुनाव में ही तेजस्वी यादव से लेकर सम्राट चौधरी से लेकर और चिराग पासवान से लेकर लाइन लगी हुई है। सब अपने पिता माता परिवार उस विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। गांधी परिवार तो खैर क्या कहिएगा, सोनिया गांधी जी, प्रियंका जी और राहुल जी तो है ही है नेता प्रतिपक्ष। मल्लिकार्जुन खड़गे को क्या कहिएगा, उनके पुत्र प्रियांक खड़गे मंत्री हैं, मुख्यमंत्री बनाने के लिए लगे हुए हैं। ऐसे हर जगह है। भारतीय जनता पार्टी में भी कोई कमी नहीं है वंशवाद से उपजे राजनेताओं की। अब ऐसे में जब शशि थरूर कह रहे हैं कि समय आ गया है कि वंशवाद की जगह मेरिट पर जाएं, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स थ्रेट टू इंडियन डेमोक्रेसी, शशि थरूर कह रहे हैं कि जो वंशवादी राजनीति है ये भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा है। अब जाहिर है कांग्रेस पार्टी के लोग कुछ कहेंगे, भाजपा के लोग कुछ कहेंगे। भाजपा कहेंगे कि देखिए, भाजपा वाले कहेंगे देखिए शशि थरूर भी ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि डायनेस्टी फॉर मेरिटोक्रेसी होना चाहिए, यानी मेरिट पर योग्य लोगों को आगे आना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन उसको कहा तो इसी तरह जाएगा। और बीजू जनता दल, अकाली दल, समाजवादी पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, शिवसेना जो उद्धव ठाकरे वाली है, बाला साहब ठाकरे, बीआरएस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस की बात हमने करी थी, आरजेडी की बात हमने करी थी। तो आखिर कैसे राजनीति से वंशवाद जाएगा? ये तो पूरी तरह से फैमिली बिजनेस है। जो उनका आर्टिकल है उसका हेडलाइन ही उसकी है, इंडियन पॉलिटिक्स आर अ फैमिली बिजनेस। है तो फैमिली बिजनेस ही। और उन्होंने कोई वो इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है प्रोजेक्ट सिंडिकेट, उसके लिए लिखा है। और वो ये कह रहे हैं कि भाई जब इस तरह से लोग आते हैं राजनीति में तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा होता है। अब लेकिन इंडियन पॉलिटिक्स आर अ फैमिली बिजनेस से सच्चाई है, ये कभी भी लिखा जा सकता है, लेकिन इस समय लिखे जाने पर बिहार चुनाव से जोड़कर देखा जाएगा। लेकिन मेरा यह मानना है कि इस पर देश के लोगों को जरा सोचना चाहिए, भारत के लोगों को सोचना चाहिए कि आखिर वो किस दिशा में जा रहे हैं। क्या हमारी राजनीति बेहतर हो रही है या मतदाता का सहभाग, वोटिंग परसेंटेज, दूसरी सारी चीजें वो बेहतर होती जा रही हैं, लेकिन जो राजनीति बेहतर होनी है वो बेहतर नहीं हो रही। और वंशवादी लोग इस तरह से राजनीति में हैं तो जाहिर है कि जो और लोग होंगे वो तो इससे गायब होते चले जाएंगे। ये जरा सोचने की बात है।